हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जो आज सुबह आपका 10th क्लास का एसएसटी का पेपर हुआ है, सेट नंबर 1 जुलाई 2025, जो अभी अगस्त में हो रहा है। तो ये आपका 20 नंबर का है। इसके लिए टाइम 45 मिनट फिक्स किए हुए हैं। सभी प्रश्न आपने करने हैं। सभी प्रश्नों को खंडों में बांटा हुआ है। विकल्पीय प्रश्न को उत्तर से विकल्प छाट कर करनी है। आपका उत्तर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक के अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। इस क्वेश्चन आर कैरी 1 मार्क्स। सरस्वती सिंधु सभ्यता के जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा में मिले से। वेयर इज द एविडेंस ऑफ द प्रोड्यूस फील्ड बाउंड इन द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशंस? कालीबंगा। तो इसका हमारा ए आंसर सही है, इसको हम टिक मार्क कर देंगे। कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हिमालयन यव क्या है? हिमालयन वह एक जीव है, एक पर्वत शिखर, एक वृक्ष है, घाटी है। व्हाट इज द हिमालयन यव? एन ऑर्गेनिज्म एंड माउंटेन। व्हाट इज द हिमालयन यव? एन ऑर्गेनिज्म एंड माउंटेन, ए ट्री, ए वैली। तो ये जो हिमालयन यव है, ये आपका एक वृक्ष होता है, एक ट्री का नाम है। तो हम इसका हमारा आंसर होगा गय को हम टिक मार्क करेंगे। और इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 आपका है, वर्तमान में भारत में विद्युत उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत जल हो रहा है? ये 10 से 13% के बीच में होता है। तो इसका उत्तर आपका 10 से 13%। ए present the total power generation in India's about 10 to 13% is the variant from the hybrid power। अगला प्रश्न हमारा, किसी देश की प्रति जनसंख्या कैसे ज्ञात की जाती है? इसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है कि हम पूरे जो देश के आज जितने आय है उसको पूरे देश की आय है उसको किसी देश की प्रति व्यक्ति की जनसंख्या आएगा तो हाउ इज द परसेंट इनकम कैपिटल, इसके निकालने के का फॉर्मूला होता है देश की कुल आय ऑब्लिक जनसंख्या। इस फार्मूले को यूज़ करके आप निकाल सकते हैं किसी देश की जितनी आय हुई है उस आय को हम यदि जनसंख्या से भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आय आपको प्राप्त हो जाएगी। कथन बताना, धीरे धीरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ। बिल्कुल ठीक है। समय के साथ बौद्ध धर्म के राजाओं का आश्रय मिलना ही बंद हो गया था, इसीलिए कम हो गया था। तो ठीक है, परंतु कथन सही है, कारण गलत है, ये नहीं है। कथन गलत है, कारण सही ये भी नहीं है। कथन कारण दोनों सही हैं, कारण सही की व्याख्या करता है। तो मेरे मुताबिक क्वेश्चन 6 ठीक होना चाहिए। इसका आंसर रीजन स्टेटमेंट इन्फ्लेशन बुदाज इन इंडिया डिस्क्रेज रीजन with the time Buddha has stopped the getting the shelter of kind statement is true but reason is incorrect statement is incorrect but reason is ये भी incorrect। both statement are reason are true and reason explain the statement of correct, ये ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरत? 2 नंबर का है। सत्ता की साझेदारी हर देश के वर्ग को मिलकर जुलकर ले जा करके और ज़रूरी है सबका, ताकि हिस्सेदारी हो सबकी और कॉमन फैसले लेने के लिए और सारे देश के पब्लिक का कल्याण करने के लिए, आर्थिक सामाजिक कल्याण के लिए ज़रूरी है, ताकि देश में दंगे फसाद ना हो। हर वर्ग की यदि साझेदारी है, हर संप्रदाय की साझेदारी, हर धर्म की साझेदारी, तो उस देश में दंगे फसाद, आंतरिक गृह युद्ध होने की संभावनाएं घट जाती है। अगला है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ शेयरिंग इम्पोर्टेंट? ये तो आ गया। धारणीयता का विकास क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यदि ऐसा नहीं, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, डिटेल आप लिख लेना। यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपके जो प्राकृतिक संसाधन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और जिससे
आने वाली पीढ़ी को नुकसान होगा और पर्यावरण को भी नुकसान होगा। तो इसलिए धारणीय विकास करना ज़रूरी है। अगला 8वां प्रश्न है, स्रोत आधारित प्रश्न है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी लगभग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के लोग की जातीय बनावट बड़ी जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, डच बोलता है। शेष 40% लोग विलेनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। तो बेल्जियम में कौन सा समुदाय अधिक है? देखिए यहाँ इन्होंने लिखा था 59% हिस्सा फ्लेमिश के इलाके में रहता है जो डच बोलता है। तो डच लोग हैं, वह बेल्जियम का डच है, वो बहुसंख्यक है। आप ये कहेंगे यहाँ से लेकर आप यहाँ तक उत्तर दे सकते हैं। कुल आबादी का इतने से मिलता है, डच बोलता है और ये बहुसंख्यक है। ये आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। दूसरा है आपका, जर्मन भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? जर्मन भाषा बोलने वाले लोग 1% लोग हैं। यहाँ से लेके आप 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? जर्मनी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 था आपका। ये आपका 3, प्रश्न नंबर 3। इस प्रकार मेरे ख्याल में आसानी से प्रश्न छाड़ने ईजी थे, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं थे। इसके बाद अगला, ये तो हो गया आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। पहले प्रश्न का उत्तर, यहाँ से लेकर डच यहाँ तक प्रश्न नंबर 1, 2 का है। यहाँ से लेकर 2 और प्रश्न नंबर 3। ये हो गया आपका। सारे क्वेश्चन हमने छाट दिए और आप मिला लेना अपने प्रश्नों का उत्तर सही। संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? संसाधन संरक्षण के उपाय बहुत आसान प्रश्न है। संसाधनों का बचाव क्यों जरूरी है, इस बारे में लिखना था। इसके बारे में अपने अपने विचार सभी के अलग अलग हो सकते हैं। तो संसाधन को बचाने के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए, पर्यावरण के लिए और कंटिन्यूटी धारणता विकास के लिए संसाधन का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। ये आप डिटेल से लिख सकते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतनों के कारण लिखी। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन क्यों हुए, इनके भी आप 5-6 रीजन बुक में दिए हुए थे आपके, तो लिखने हैं आपने। जैसे बाढ़ के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, या राजाओं की शिथिलता के कारण, या जो विदेशियों के आक्रमण के कारण। इस प्रकार बहुत सारे इसके रीजन है पतन के कारण। और मानचित्र पर हमने पहचान करने, मानचित्र दिखाना है। मानचित्र में गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध लोथल था, तो लोथल दिखाएं हम इसमें कहाँ है। यहाँ लोथल आपका यहाँ था, तो आप यहाँ दिखाएं लोथल को। लोथल, यहाँ लोथल बंदरगाह भी है देश की। यहाँ लोथल पुरानी बंदरगाह भी है। प्राचीन समय में, सरस्वती सिंधु समय में व्यापारिक कार्य के अंदर यहाँ से होते थे। और दूसरा दिया हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश, असम आदि भारतीय देशों से होकर बांग्लादेश को खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? ये आपके मैप में दिखाई हुई, सिर्फ आपने इसका नाम बताना है। ये ब्रह्मपुत्र नदी आपकी, ये दिखा रखी है, ये दिखाई हुई है। तो इसको हम इसका नाम लिखेंगे। ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं जो यहाँ से चल कर यहाँ गिरती है, यहाँ से चल कर के इधर से होती हुई और यहाँ गिरती है ये। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप इसको कर सकते हैं आसानी से, ऐसी कोई बात नहीं है।
नक्शा यहाँ ये जो नदी है भाई यहाँ से शुरू होती है, ये चल रही है और यहाँ से होते हुए ये यहाँ से होती हुई यहाँ से इधर गिर रही है। इसका नाम ब्रह्म ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी नाम है इसका। और ये दूसरा था आपका नंबर 1 पे लोथल बंदरगाह। इस प्रकार ये आपका पेपर पूरा होता है। मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है, फिर भी आप इसके लिए देख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओके, थैंक यू आप सभी का।